आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किया इस्तकबाल। गुलवान वादी में शहीद हिंदुस्तानी फौजियों के पसमंदगान को फराहम किया माली इमदाद। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने गजवेल में 40 खानदानों को 2 BHK किए फराहम। मकान बनाने वालों को 3 लाख रुपए देने का है मंसूबा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज खुसूसी तैयारी के जरिए सुबह हैदराबाद से पटना पहुंच गए, जहां बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने उनका इस्तकबाल किया। केसीआर वहां तेलंगाना हुकूमत के जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक गुलवान वादी में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों के पसमंदगान को माली इमदाद फराहम करेंगे। शहीद फौजियों के पसमानदगान के साथ साथ चीफ मिनिस्टर हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में पेश आए हादसे के 12 महलूकीन के अफराद ख़ानदान को भी माली इमदाद फराहम करेंगे। वज़ीर आला केसीआर रियासत बिहार के अपने हम मनसिब नीतीश कुमार के हमरा इन अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाएंगे। इस मौके पर दोनों चीफ मिनिस्टर्स मुल्की हालात के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। शहीद फौजियों के ख़ानदान को फ़ी कस 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। काफ़ी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी कि पटना आए और इस पावन धरती पर शहीदों का सम्मान में कुछ हमारे राज्य के ओर से उनके परिवारों के लिए कुछ मदद करें। इस देश को हमेशा रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को जाना चाहिए कि सारा देश, सारा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। इससे आत्मबल बढ़ता है हमारे सैनिक बलों का, देश के रक्षा करने वालों का, देश के सुरक्षा दलों का, और देश बना रहता है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे नौजवान नया राज्य है, जहाँ विकास में बिहार के कई हज़ारों श्रमिक अपने हाथ बटा रहे हैं। हम लोग गोदावरी के किनारे से गंगा किनारे आए हैं। गंगा जी को जैसा मानते हैं, गोदावरी को भी दक्षिण गंगा माना जाता है। भारत के इन महान 2 नदियाँ हमारे नागरिकता को बढ़ाने में, हमारे सिविलाइजेशन को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिए हैं। बिहार से जब भी लोकतंत्र का हो, लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी का आवाज़ हो, जब कभी क्रांति बिहार से शुरू हुई, देश में ज़रूर शांति आई। इतनी पवित्र स्थल है, इतना पवित्र भूमि है, और 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के पूरे विश्व भर में हमारी मान्यता बढ़ा रही थी, वो भी बहुत ऐतिहासिक यादगार चीज़ है। ऐसे पवित्र स्थल में आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे, बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, और हैदराबाद में जो स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी, और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, और सब लोगों ने देखा कि उन सबके परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात की है। और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया, और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है, और आभार व्यक्त करता हूं उनको। वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने गजवेल मंडल के बेसगा और श्रीपल्ली गांव में डबल बेडरूम मकानात 2 BHK की बड़ी पैमाने पर तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। मंगल को हरीश राव ने दोनों गांव के 20-20 मुस्तफ़ीदीन को मकानात की अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट हवाले किए। इस मौके पर मुस्तहिकीन से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत हुकूमत दशहरा के त्यौहार से उन खानदानों को 3 लाख रुपए देने का मंसूबा बना रही है जो अपने प्लॉटों में मकानात बनाना चाहते हैं। 20 डबल बेडरूम इళ్లను
మనం ప్రారంభించుకున్నాం. దీనికి 1,20,00,000 రూపాయలతో కట్టిన 20 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు పేదలకు ఇలా అందజేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఇంకొక శుభవార్త కూడా చెప్పాలి. ఈ 20 ఇండ్లు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా ఎవరన్నా ఇంటడుగు జాగ ఉండి పాత ఇల్లు కూల్పెట్టి మేము మా సొంత జాగలో ఇల్లు కట్టుకునేటువంటి వాళ్లకు దసరా పండుగకు కొద్దిగా కుడి ఎడమ ఇప్పుడు పెన్షన్లు స్టార్ట్ చేసినాం. కొత్త పెన్షన్లు ఇవాళ ఇస్తున్నాం, గజ్వేల్ కాడ ఇవాళ ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా కొత్త ఇండ్లు కూడా దసరాకు కుడి ఎడమగా మీ ఇంటడుగు జాగలో మీరు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా త్వరలోనే శాంక్షన్ ఇస్తామని చెప్పి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పేద ప్రజల కోసం ఇల్లు కట్టి మంత్రి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు వచ్చి గుమ్మడికాయ కొట్టి, కొబ్బరికాయ కొట్టి, రిబ్బన్ కత్తిరించి, కుడికాయలు లోపల పెట్టి చెమట సుక్క కింద పడకుండా ఇళ్ళ దొల్లిం. మేము ఇలా రూపాయి ఖర్చు ఉందా, రూపాయి లంచం ఉందా? రేపు కూడా ఇంటడుగు జాగలో ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళకు కూడా రూపాయి లంచం లేకుండా సీదా 3 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులో మీ పేర్లు వేస్తాం, మీరు ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. దాని మీద రూపాయి అప్పు కూడా ఉండదు. గరీబోళ్ళకి ఏ లొల్లున్నది రూపాయి లంచం లేకుండా చేసుకుంటాం. तेलंगाना में मजीद 2910 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। 663 ग्रुप 2 की जायदादों पर और 1373 ग्रुप 3 की जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी गई है। महकमे फाइनेंस ने इन जायदादों पर भर्ती की मंजूरी देते हुए अहकामात जारी किए हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने अपने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि बकिया जायदादों पर भी तकर्रुरात के लिए अनकरीब इजाज़त हासिल हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम CPS के तहत आने वाली रियासती सरकारी मुलाजिमीन को फैमिली पेंशन देने से मुताल्लिक़ वाज़ेह हिदायत जारी की है। महकमे ख़जाना ने गुज़िश्ता साल 11 जून को जारी करदा GO के मुताबिक मंगल को तमाम अजला को रहनुमाया खतूत के साथ एक सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर के मुताबिक फ़ौत होने वाले मुलाजिमीन में या खिदमत अंजाम देने के काबिल न होने वाले मुलाजिमीन की आखिरी माह की तनख्वाह का 33% हिस्सा उसके ख़ानदान को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हैदराबाद में गणेश की मूर्ति की चोरी कर ली गई। चोरों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हयात नगर इलाके में बाज़ अफराद गणेश की मूर्तियां फ़रोख्त कर रहे थे और उन्होंने मूर्तियां फ़रोख्त करने के बाद बची हुई मूर्तियां सड़क के किनारे रख दी थीं। इस दौरान 3 नौजवान देर रात गए वहां पहुंचे और उन्होंने मूर्ति की चोरी कर ली। जनवरी 2016 में वजारत खानों की तरफ से नेशनल एक्सप्लोरेशन एजेंसी NEA के तौर पर ऐलान किए जाने के बाद तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड TSMDCL ने तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड में चूना पत्थर की 10 तहकीक को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET ने चूना पत्थर की तलाश के 10 मंसूबों की कामयाबी से तकमील के बाद TSMDCL को 3.80 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 3 सितंबर को तेलंगाना भवन में पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कानून साज पार्टी TRSLP की इजलास की सदारत करेंगे। TRSLP की मीटिंग रियासती काबीना की मीटिंग के बाद शाम 5 बजे होगी, जो इसी दिन दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में होने वाली है। TRSLP की इजलास में पार्टी के MLAs और MLC के 7 मेंबरान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। मीटिंग में रियासती हुकूमत के तरफ से नाफिज किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाही प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें आसरा पेंशन के अलावा और भी दीगर कई मसाइल शामिल है। ये मीटिंग रियासती मुकन्ना के आइंदा इजलास से कबल मुनक्किद की जा रही है, जिसके लिए काबीना की मीटिंग में तारीखों और दीगर उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होने की उम्मीद है और गांधी खानदान रियासत में तकरीबन 366 किलोमीटर पैदल चलेगी। बलराम नायक साबिक मरकजी वजीर और तेलंगाना यात्रा के कोऑर्डिनेटर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पैदल मार्च महबूब नगर जिले के मक्तल से रियासत में दाखिल होगा और 4 लोकसभा हलकों और 9 असम्बली हलकों का अहाता करेगी।
زیر التوا بجلی بقایات کی ادائیگی پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان رسا کشی جاری ہے، کیونکہ مرکزی حکومت نے پیر کو حکم دیا تھا کہ آندھرا پردیش کو 2 جون 2014 سے 10 جون 2000 تلنگانہ کو بجلی کی فراہمی کے لیے 30 دن کے اندر بقایا جات کی ادائیگی کی جائے۔ مرکز کا حکم جواب دیتے ہوئے ٹی ایس ٹرانسکو کے عہدیدار نے کہا کہ اصل میں تلنگانہ پاور یوٹیلیٹیز کو اے پی پاور یوٹیلیٹیز سے موصول ہونے والے خالص رسیدیں 12,940 کروڑ روپے تھے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ مرکز نے آندھرا پردیش سے تلنگانہ پاور یوٹیلیٹیز کے ذریعے وصول کیے جانے والے واجبات پر غور کیے بغیر حکم جاری کیا۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی سال 2021 کی سالانہ کرائم ان انڈیا رپورٹ تلنگانہ اور حیدرآباد کے لیے بھی ملی جلی ہی ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جرائم کے بعض زمروں میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ علاقے تھے جہاں کافی کمی تھی اور در حقیقت تلنگانہ یا حیدرآباد کے کچھ دوسرے میٹرو شہروں سے بہتر پوزیشن میں تھے۔ جرائم کا ارتکاب کرنے والے نابالغ جنہیں قانون کے ساتھ تصادم میں نابالغ قرار دیا گیا، مثال کے طور پر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں 2019 کے مقابلے میں 2021 میں تلنگانہ اور حیدرآباد نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ریاست بھر میں اس زمرے میں 2019 میں 1352 کیس تھے، 2021 میں 1152 کی تعداد تھی جو 2021 کے میں کمی دیکھی گئی ہے۔ 2019 میں 350 اور 2021 میں 197 کیس کے ساتھ حیدرآباد میں تیزی سے کمی دیکھی گئی ہے۔ فیملی پلاننگ کے آپریشن کے بعد 4 خواتین کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ابراہیم پٹنم میں پیش آیا۔ خواتین کی موت کے بعد ان کے رشتہ داروں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ صحت عامہ کے ڈاکٹر سری نواس راؤ نے کہا ہے کہ ضلع رنگا ریڈی ابراہیم پٹنم کے سرکاری ہاسپٹل میں خاندانی منصوبہ بندی کے آپریشن کے بعد 4 اموات کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 25 اگست کو ابراہیم پٹنم کے ہاسپٹل میں 34 خواتین کا فیملی پلاننگ آپریشن کیا گیا۔ ان میں سے 4 خواتین خرابی صحت کے باعث فوت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ موت کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ مہلوکین کے ارکان خاندان کو فی کس 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا ادا کیا جائے گا اور حکومت کے جانب سے ان کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات منظور کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوت ہونے والی خواتین کے بچوں کی تعلیم کے لیے حکومت کے جانب سے مالی امداد کی جائے گی۔ حیدرآباد پولیس نے سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والے سید عبدالکاشف پر راجہ سنگھ کے خلاف سر تن سے جدا اشتعال انگیز نعرے لگانے پر پی ڈی ایکٹ لگا دیا ہے۔ جمعرات کو بی جے پی کے معطل رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف سر تن سے جدا نعرے لگانے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہیں 10 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا، لیکن بعد میں انہیں عدالت سے ضمانت مل گئی۔ جاریہ ہفتہ کاشف نے راجہ سنگھ کے خلاف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبینہ تبصرے کے جواب میں ایک اشتعال انگیز نعرہ لگایا تھا۔ وائرل ہونے والے ایک ویڈیو میں کاشف کو لوگوں نے ایک گروپ کے ساتھ دیکھا گیا جنہوں نے کھلے عام سر تن سے جدا کا نعرہ لگایا، جس پر حیدرآباد پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔